सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई हैं। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 रुपया डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर को डेलीगेट की है और जितना वो मुआवजा तुरंत आवश्यकता हो वो दे सकते हैं। वैसे हमने उसके लिए अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जितना भी आंकलन करना है, इसमें एक विषय है क्रॉप्स का, क्योंकि खेती का भी बहुत नुकसान, जैसा पानी भरा है हमको मालूम है हुआ है। अब इसमें चूंकि खेती का विषय ऐसा होता है, इसका आंकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूंकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है। तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा। और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहां पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 रुपये एकड़। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं, और अभी इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन हम वो 15,000 रुपया 100% का जो खराबा है उसके हिसाब से देंगे। उससे कम अगर कहीं क्षति है तो उसी हिसाब से जो रेट्स हमारे हैं, इसमें थोड़ा सहायता केंद्र भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश केंद्र का 15,000 रुपये की राशि है। मोटे रूप से जो पैडी का एरिया है जिसका नुकसान बताया जा रहा है, इसमें दोबारा पैडी की बिजाई इस समय हो सकती है। जहां पानी उतर गया है वहां दोबारा से रुपाई हो जाएगी, जहां पानी अभी नहीं उतरा है वहां कठिनाई आएगी। तो इसमें अभी एकदम अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना इसका नुकसान होगा। शुगर केन जहां खड़ा है पानी वहां भरा है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा नहीं होता है। वो 3 दिन में 4 दिन में पानी जहां उतर जाएगा उसको कठिनाई नहीं आएगी। अगर कहीं ज्यादा कठिनाई आएगी तो जहां चारा है, फॉडर है, वो चूंकि एक बार नुकसान हो जाता है, या सब्जियां हैं वो नुकसान होता है उनकी सबके। और इसी प्रकार से जो कॉटन है, कॉटन के खेतों में भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी अब शायद दोबारा से नहीं हो पाएगी। मेज है, पल्सेज हैं, खरीफ ऑयल सीड है, और जो फुटकर जितनी भी फसलें होती हैं, तो ऐसे लगभग ये 18,000 एकड़ ऐसी चीजें हैं जो प्राय समाप्त ही है। उनका तो लगभग 15,000 जैसे मैंने बताया जाएगा। बाकी फसलों का हम निर्णय जो है 31 जुलाई के बाद, जिनकी आवश्यकता रहेगी, जहां नुकसान हो चुका है दोबारा भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, उसका हम निर्णय करेंगे। क्योंकि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी हमने किसानों को ये कहा है कि वो 31 जुलाई तक अपनी फसल का ब्यौरा जरूर भरें। थोड़ा 15 दिन पहले किया है, लेट करने से फिर कई बार समय मिलता नहीं है, कठिनाइयां आती है हमको उसका आंकलन करने में, और फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करने में भी कई बार प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और रजिस्ट्रेशन साथ साथ चल रहा होता है। अभी हमने जैसे देखा सूरजमुखी में उनका आखिर तक प्रेशर आके 2 दिन के लिए और खोल दे, 2 दिन के लिए और खोल दे। व्यवस्था यदि करनी है तो बुआई के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके 15 दिन में, 31 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक हमारा डिपार्टमेंटल सारा जितना उसको सर्वे करके उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी चेकिंग करना, वो सब चलेगा। और फिर भी कोई खेत रह जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट उसको रजिस्टर करेगा, ताकि 15 अगस्त के बाद कोई खेत ऐसा न बचे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहली बार हम ये कर रहे हैं कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो फसल प्रोक्योरमेंट होनी है या नहीं होनी है, चाहे खाली भी रह गई है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हमने इस बार प्रोत्साहन दिया है किसानों को कि सारी जितनी जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन करें। और पूरी जमीन करने के बाद एक उनसे केवल पोर्टल पर टिक कराएंगे कि मैंने अपनी पूरी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जैसे ही वो टिक करेगा, 100 रुपया एक पुरस्कार के रूप में कहें, कोई उसको ऐसा मिलताना नहीं कर सकता, लेकिन पुरस्कार के रूप में 100 रुपया उसके खाते में तुरंत जाएगा। एक पुरस्कार की योजना पूरे प्रदेश की भी हमने बनाई है, जिसमें ट्रैक्टर, जिसमें मोटरसाइकिल और जिसमें मोबाइल, ये भी उसमें इनाम रखे हैं।
ताकि सब जो अपनी जमीन को पूरा कर लेंगे तो प्रोत्साहन के नाते से कुछ इनाम भी रखे जाएंगे। हमारा कृषि विभाग उसको डिक्लेयर करेगा जल्दी, ताकि रजिस्ट्रेशन पूरी 100% हो। ये हमारा उसके पीछे टारगेट है।